वंदे पुरुषोत्तमम। जन्म मृत्यु के चक्र क्या है? हम लोगों ने जन्म के बारे में सुने हैं, मृत्यु के बारे में भी सुने हैं। साधारणतः जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद पुनः जन्म, तो एक चक्र यहाँ पर पूर्ण हो गया। जन्म हुआ, मृत्यु हुआ और फिर जन्म हुआ, तो ये चक्र चल रहा है। तो ये जन्म और मृत्यु ये क्या है? वास्तव में ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम ही है और एक असत्य घटना है। और दूसरी तरफ से देखिए ये सत्य है सॉरी, लेकिन सत्य भी दो तरह के होते हैं। एक जागतिक जो वास्तविक सत्य और एक जगत के सत्य। जगत के सत्य ये होता है, दिखता है लेकिन ये होता नहीं है। दिखता है, ये होता नहीं है, ये जगतिक सत्य है। जन्म किसका होता है? किसी वस्तु का होता है, चाहे वह पेड़ पौधे के रूप में हो, नदी नाला, पशु पक्षी या मनुष्य प्रजाति में किसी का भी हो। इस जगत में हमारे इंद्रियों के द्वारा जिसे उपभोग किया जाता है, ये सब का जन्म हुआ है। और जिसका जन्म हुआ है वो दिखता है, और जिसका जन्म नहीं हुआ है वो दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई देने वाला वस्तु का जन्म हुआ है। और एक बात सत्य है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, और जिसका ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, वो सत्य है। और जिसका जन्म होता है और मृत्यु हो जाता है, ये असत्य है। तो असत्य जगत से ही हमारा पाला पड़ता है। ये संपूर्ण असत्य जगत का खेल है, और जिसको हम माया कहते हैं। माया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भ्रम जाल में फंसा रखा है। हमारा दिन बीत जा रहा है, रात बीत जा रहा है, महीना बीत जा रहा है, साल बीत जा रहा है और संपूर्ण जीवन बीत जा रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा मूल कार्य क्या है, हम क्या करने आए थे। हम क्या इस माया जगत में, ये अनित्य जगत में पैसे इकट्ठे करने आए थे, लोग शक्ति इकट्ठे करने आए थे, या हम रसेंद्रिय का उपभोग करने आए थे, या इंद्रिय का उपभोग करने आए थे? हम क्या करने आए थे? हम यहाँ पर भूल जाते हैं। और देखिए कितना बड़ा भूल भुलैया है। हमें अगर कोई अभी बता के चला जा रहा है, तुरंत एक पल में हम वो भूल जा रहे हैं। तो कितने ज्यादा हम जागतिक जगत के साथ अटैच्ड है। और 1% भी, फ्रैक्शन ऑफ 1% हम उस परम सत्य के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और वो परम सत्य जो है वो मिथ्या लगने लग रहा है, और जो वास्तव असत्य है वो असत्य ही सत्य लगने लग रहा है। और उसका मूल कारण है जन्म मृत्यु के जो चक्र है। इस चक्र में हम बारंबार आते हैं, और बारंबार आने जाने के वजह से हमें यही चीज सत्य लगने लगता है। अर्थात एक झूठ अगर 100 बार बताया जाए तो झूठ भी सच दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। हम इस जन्म मृत्यु के जाल में बारंबार आने के बजाय से हमारा ये असत्य ही सत्य दिख रहा है, ये अनित्य ही नित्य दिख रहा है, जिसके बजाय से हम इस माया जाल की चकाचौंध में पड़कर हमारा आंख अंध हो चुका है। और उस अंधता के बोध से, अज्ञानता की बोध से, वास्तविकता से हम अनेक दूर है। और जिस वजह से हम अपना जीवन बिताने के बावजूद भी हम हंसते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है
कि मैंने अपने अमूल्य जीवन को बिना कार्य किए गवा दिया, इसके ऊपर हमें अपने ऊपर कोई रोष नहीं है, अपने ऊपर कोई खेद नहीं है, हम निरंतर आनंदित में है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बलि का बकरा, जैसे दीपावली में या किसी पूजा में जब बलि चढ़ाने के लिए जो बकरा लाया जाता है, ताजे घास अगर उनके मुंह के सामने पकड़ लिया जाए तो वो लैज हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है और बड़े आनंद से मजे के साथ, कोई चिंता नहीं है। और जबकि वो देख पा रहे हैं जीते जी अपने सामने कितने का बलि चढ़ गया, इसके बावजूद भी कोई शर्म नहीं है, बेशरम की तरह आनंद में डूबे हुए, पूंछ को हिलाते हुए उस ताजी ताजी घास को खा रहे हैं आनंद के साथ। ठीक इस बकरा की तरह हमारा व्यक्ति जीवन भी है। हमने इस जीवन को व्यर्थ अपने सामने गवाते हुए देखकर हम मुस्कुरा रहे हैं। हमारे चेहरे पर विषमता की लेश मात्र निशान नहीं है। यही अज्ञानता का परिचय है। यही परिचय है कि हम माया जगत में डूबे हुए हैं और इससे पार पाने के लिए, इससे जगने के लिए केवल और केवल मात्र पुरुषोत्तम की जरूरत है। उनके दया के बिना इस मायाजाल से बाहर निकालने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वंदे पुरुषोत्तम।